बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के कटलेट्स। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी होगी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि रेसिपी बहुत सिंपल है। तो आपने करना क्या है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूला करें। इससे क्या होता है कि मेरी डेली आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके मोबाइल पर आपको मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आलू को अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ठीक है, आलू जो होते हैं ना, जब आप बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद आपने इनको ठंडा ज़रूर करना होता है, या आप फ्रिज में रख दें या रूम टेम्परेचर पर इनको ठंडा होने दें, क्योंकि जब गरम गरम आलू को मैश किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो कटलेट्स जो अच्छे नहीं बनते। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, और 2 चुटकी कह लें इसमें काली मिर्च है, और हाफ टीस्पून जो है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर धनिया पाउडर था, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर था, और हाफ टीस्पून इसमें अदरक पाउडर था। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर देने। उसके बाद जो है इसके अंदर हमने थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, और ब्रेड क्रम्स के बाद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं और हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लास्ट में 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि हमारी जो टिक्की होती है आलू वाली, ये जाके खुलती नहीं है। अक्सर लोगों का इस तरह होता है कि वो आलू की टिक्की बनाते हैं, जब वो उनको फ्राई करने लगते हैं तो वो खुलना स्टार्ट हो जाती है और घी में जाकर सारी नरम पड़ जाती है, टूट जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है कि आप लोग एक तो आलू जो हैं वो गरम गरम उनको मैश करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। आलू फुल ठंडे करके जब आप मैश करते हैं तो वो टिक्की आपकी बिल्कुल भी नहीं टूटती, क्योंकि ठंडे आलू को मैश करने से उनका जो मॉइस्चर होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। फिर ब्रेड क्रम्ब डालने से और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालने से आलू का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस हिसाब से करके एक टिक्की बनाते जाना है, बिल्कुल कटलेट्स की शेप में। आप चाहें जितनी मोटी पतली रखना चाहें, यहाँ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखें सारी मैंने जो कटलेट्स हैं यहाँ पर रेडी कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक अंडा ले लेना है। अंडे को अच्छी तरह से हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है, ताकि जो है ना, पहले हम फर्स्ट अंडे में टिक्की को डिप करेंगे, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगानी है। यहाँ पर देखें अंडा अच्छी तरह से जो है हमने फेंट लिया है। उसके बाद एक टिक्की उठाएंगे, इसको पहले हम अंडे में डिप करेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमने डिप करना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह ये कटलेट्स जो हैं ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप इनको ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ भी खाएं, वैसे भी मज़े के लगेंगे, वैसे भी रायते के साथ और शाम की चाय के साथ ये कटलेट्स बहुत ही यम्मी लगते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स ऊपर नीचे से दोनों तरफ से अच्छी तरह से लगा देनी है। ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे हम इसको अच्छी तरह। आप चाहें तो इसको जस्ट अंडे में डिप करके भी तल सकते हैं। तो आपने इसको फिर शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर देखें ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। इसी तरह से करके हमने सारे जो कटलेट्स हैं इनको ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं ऊपर से और बहुत मज़े के लगते हैं। ब्रेड क्रम्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये ऊपर से अच्छे से क्रंची हो जाएं। यहाँ पर देखें सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। आप इस पॉइंट पर चाहें तो इनको 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये जब आप शाम की चाय बनाएं या आपने वैसे भी रोटी के साथ ये कटलेट्स खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, घी को गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैं इनको शैलो फ्राई ही कर रही हूँ, उनको डीप फ्राई नहीं कर रही, कम ऑयल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इनको तवे पे भी फ्राई कर सकते, उस तवे पे भी अच्छी तरह से ये टिक्की जो है ना कटलेट्स अच्छे से फ्राई हो जाती है। मीडियम टू लो आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स हैं ये बहुत जल्दी जो है ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए हमने इनको मीडियम टू लो आंच पे करना है फ्राई अच्छी तरह से। जब एक तरफ से प्यारा सा कलर आ जाए तो हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो हमारे आलू के कटलेट्स हैं झटपट में बन के तैयार हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें जी, इसी दौरान वीडियो के दौरान आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।
तो मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो काइंडली आप ज़रूर कमेंट्स प्यारे प्यारे किया करें कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगती है। और मज़ीद अगर आपको कोई वीडियो कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं वही वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूं जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ की आपको रेसिपी चाहिए। तो इसी तरह से करके जो है ना हमने सारे कटलेट्स जो हैं वो यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत यमी बने थे, ऊपर से क्रंची और अंदर से इतने ही सॉफ्ट और मक्खन की तरह थे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़ेदार बने। आप इनको केचप के साथ, रायते के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार किस्म के जो है ये कटलेट्स बन के तैयार होते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत क्रंची ऊपर से। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपकी जो रेसिपी है वो भी एकदम परफेक्ट बने, तो आपको क्या करना होता है, आपको एक एक जो स्टेप होता है ना फॉलो करना पड़ता है। आप कुछ स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। फिर आप लोग कहते हैं कि हमसे रेसिपी ख़राब हो गई, हमारी तो वैसी नहीं बनी। उसका क्या रीज़न होता है कि आप लोग स्टेप फॉलो नहीं करते, तो आप कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं, तो स्किप नहीं करते। चलें जी, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।